वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा, सम्मान निधि को लेकर विपक्ष ने किसानों को गुमराह किया। विपक्ष ने किसानों से सिर्फ झूठ बोले हैं। हम किसानों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे। कांग्रेस पर पीएम मोदी का जुबानी हमला सामने आया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से कुछ लोगों के पेट में दर्द, आतंकियों की हालत देखकर रोती है कांग्रेस। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर मारा। पहलगाम हमले में आतंकी ढेर हुए। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का वादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा आरोप, 2014 से था चुनाव प्रणाली पर शक। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर्स का खुलासा हुआ। बीजेपी को मिला फायदा। कांग्रेस के पास चुनाव में गड़बड़ी के पूरे सबूत हैं। राहुल गांधी के बयान को इलेक्शन कमीशन ने गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा, बुलाने पर राहुल गांधी आते नहीं है, न पत्र न ही मेल का कोई जवाब देते हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एनडीए को दे सकते हैं झटका। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बिहार में एनडीए के साथ नहीं बनी बात तो तीसरे मोर्चे के दलों से भी चल रही है बात। बिहार में हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे। लगभग बात 70% फाइनल हो चुकी है, 30% बचा है। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग बना के चल रहे हैं, तो हम लोग एक मोर्चा बना के लड़ेंगे। भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, मुस्लिम समाज की महिलाओं ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन समाज को उन्हें और अधिक सहयोग देना चाहिए। देर रात बाथरूम में गिरे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। सिर में आई चोट से ब्लड की क्लॉटिंग हुई। एयरलिफ्ट करवाकर लाए गए दिल्ली। पुणे के गांव में हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू। दुकानें बंद हैं। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पुणे में पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक को गिरफ्तार किया। हिंसा के बाद 18 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई। महाराष्ट्र के पुणे में यवत गांव में उपद्रव के दौरान 5 से 6 कारों में तोड़फोड़ की गई। पत्थरबाजी के बाद में आग के हवाले किया गया। घटनास्थल पर जलती बाइक और क्षतिग्रस्त कारें दिखाई दे रही थी। आरोपी के पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार की मांग। कहा, आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो गलती की है उसे माफी क्यों करना है? उसके वजह से और नतीजे भोगना पड़ा ना। इतने लोगों को मानसिक तकलीफ हुई। किसी हमारे घर में कल ही कुछ होता तो कौन जिम्मेदार था इसका? मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने पर बोली प्रज्ञा ठाकुर। कहा, विधर्मियों का नाश हुआ है, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया। पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता, और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है। 131 दिन बाद जफर अली की रिहाई से संभल में जश्न का माहौल। फूलों की बारिश और आतिशबाजी के साथ किया गया स्वागत। संभल हिंसा मामले में जफर अली को किया गया था गिरफ्तार। उत्तराखंड वक्फ संपत्तियों पर सरकार की सर्जिकल एक्शन देखा गया। एक जमीन और दुकान पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। पूरे प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा अब वक्फ उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य होगा। हरिद्वार में देवभूमि भैरव सेना का विरोध प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की जमीन पर नमाज का विरोध। संगठन ने हिंदू बहुल क्षेत्र में अवैध तरीके से स्पीकर लगा के नमाज पढ़वाने वालों का आरोप लगाया। हरिद्वार में सामने आया बैरागी कैंप जमीन घोटाला। रजिस्ट्री पर रोक के बावजूद 3 हिस्सों में बेची गई जमीन। 32 लाख रुपए के स्टैंप चोरी का खुलासा। जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के अजमेर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 250 अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। 4 आतंकियों की तफ्तीश जारी है।
उधर कुलगाम में सुरक्षा बलों ने हारिस नाजिर नाम के आतंकी को मार गिराया। लश्कर तैयबा से जुड़ा था नासिर, साल 2023 से घाटी में एक्टिव था। हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस रवाना किया जा रहा है। भारत का रूस के साथ तेल का कारोबार जारी। रूस से हो रही तेल आपूर्ति। ट्रंप ने भारत और रूस के बीच तेल कारोबार पे उठाए थे सवाल। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले दिलशाद नौशाद को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। त्रिनिदाद से भारत आने पर अरेस्ट किया। मथुरा में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग। कार चालक समय पे कूद के बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के राजौरी जा रही बस 300 फीट खाई में गिरने से बाल बाल बची। 30 यात्रियों की जान बचाई गई। 12 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जवानों ने मौके पर पहुंचकर उनकी मदद की। रायबरेली में स्कूल वैन हादसे की शिकार हुई। बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए अंदर घुसी। ड्राइवर घायल हुआ। सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में यह बड़ा हादसा हुआ। रायबरेली में युवक ने बाइक से खतरनाक स्टंट किया। बाइक पर खड़े होकर करतब दिखाया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज के सामने 10 से ज्यादा बदमाशों ने की फायरिंग। दुकान को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद। 15 दिन पहले मालिक ने एहसान से खाली करवाई थी दुकान। मुरादाबाद में 20 साल के युवक की पीट कर हत्या। रंजिश के चलते पड़ोसियों ने हत्या की। आरोपियों की तलाश जारी। उधर आगरा में पुलिसकर्मी ने की व्यक्ति की पिटाई। पुलिसकर्मी ने बेल्ट से पीटा। आगरा थाना ट्रांस यमुना का बताया जा रहा है वीडियो। मेरठ कैंट स्टेशन पर नशे में धुत सेना के जवान का कारनामा। ट्रेन के साथ में प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई कार। दहशत में आए यात्री। रेलवे पुलिस ने आरोपी जवान को पकड़ लिया। हापुड़ में रेस्टोरेंट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पति की प्रेमिका का पीछा करते हुए पत्नी पहुंची रेस्टोरेंट। पति तुरंत मौके से फरार हो गया। पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर मारपीट हुई। रुड़की में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। 13 लोगों को हिरासत में लिया। उधर बुलंदशहर में युवक को राह चलते 2 लोगों ने टोकना पड़ा भारी। एक ने गोली मार के युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। गाजियाबाद में सराफे व्यापारी से ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को दबोचा। ठगी के 1 लाख रुपए करीब 2 किलो चांदी बरामद। प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घायल हुए बदमाश को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में नाले के ऊपर से लोहे की जाली की चोरी। जाली को ई-रिक्शा में लाद कर ले गए चोर। ई-रिक्शा के नंबर प्लेट को काले पेंट से छुपाया गया। मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए की बिना लाइसेंस 317 पेटी एक्सपायरी दवाइयां जब्त की गई। हेयर ऑयल और कुछ बीमारियों से जुड़ी ये दवाएं थी। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड़ में जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक से शख्स की मौत हो गई। 37 साल की उम्र में जान चली गई। हॉस्पिटल पर भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित किया। देहरादून में प्रशासन ने सड़क सुरक्षा में अड़ंगा लगा रही 6 शराब की दुकानों को बंद किया। चेतावनी के बावजूद नहीं बदले गए थे स्थान। समय सीमा खत्म होने पर कार्रवाई की गई। यूपी के हापुड़ में महिला की मौत से हंगामा हुआ। ऑपरेशन के बाद महिला की बिगड़ी हालत। इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई। रायबरेली में तेंदुआ देखे जाने से मचा हड़कंप। दहशत में गांव के लोग, लेकिन विभाग तेंदुओं की तलाश में जुटा। दमोह में घाट के पास पकड़ा गया मगरमच्छ। ग्रामीणों ने लालच देकर पकड़ा। मगरमच्छ ने ली थी एक महिला की जान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने मचाई तबाही। बारिश की वजह से ढह गया पुराना मकान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव में पैदल पुल बह गया। भारी बारिश से आया तेज जल प्रवाह। पुल बहने से टूटा गांव का संपर्क। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निर्माणाधीन पुल धराशायी हुआ है। सुबैना और नारसू ब्लॉक का संपर्क टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंडोह डैम के पास भारी भूस्खलन हुआ। बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। ट्रैफिक ठप होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील है। बिहार के पटना में भारी बारिश से जल जमाव। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। स्थानीय लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जोरदार बरसात। मौसम में अचानक बदलाव से जनजीवन प्रभावित हुआ। गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। निचले क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए। प्रशासन अलर्ट। राहत का काम जारी है। असम के गुवाहाटी में शहर के कई हिस्सों में झमाझम बरसात। सड़कों पर जलभराव से आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया।
केदारनाथ धाम के लिए यात्रा फिर से हुई शुरू। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास रास्ते को किया गया क्लियर। मैरीलैंड के बेथेस्डा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे आसार हैं। कई कारें तेज बहाव में फंस गई हैं। बचाव अभियान जारी। 8 साल के बच्चे समेत परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बांग्लादेश में लोकतंत्र की ओर धीमा लेकिन स्थिर बदलाव। तंजुआ जबीन ने कहा, हसीना शासन के अंत के बाद शुरू हुआ सुधारों का दौर। 15 साल की तानाशाही के बाद खुला संवाद का मंच। नागरिक अब खुलेआम रख पा रहे हैं अपनी बात। अमेरिका में मोंटाना के एक बार में फायरिंग, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। हमलावर की तलाश जारी है। एम्प्लॉयमेंट रेट की कमी के चलते अमेरिकी बाजार को लगा बड़ा झटका। रेपो रेट का मार्केट पर असर पड़ा। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉब्स डेटा प्रमुख को हटा दिया है। कमजोर रोजगार रिपोर्ट के बाद में यह फैसला किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। पुलिस ने लेक काउंटी के पास से बरामद की आरोपी की एक कार। गिरफ्तारी की मदद करने वाले आरोपी को $15,000 का इनाम दिया गया। कार सवार ने 4 लोगों की हत्या को अंजाम दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ड्रोन और मिसाइल से घातक हमला किया। अटैक में 31 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। जेलेंस्की ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। गाजा पट्टी के ज़िकी इलाके में हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग राशन तो कुछ लोग घायलों को अपने साथ ले जाते दिखे। खाने की कमी की वजह से भुखमरी जैसे हालात बने हैं। गाजा में लगातार बिगड़ रहे हालात। इजरायली सैनिकों का हमला जारी। 24 घंटे में 83 लोगों की मौत, 554 से ज्यादा लोग घायल हुए। गाजा में यूएन के राहत काफिले पर फायरिंग की गई है। दक्षिण गाजा में भीड़ के पास में गोलियां चलाई गई। भूख से तड़पते लोग लूट कर ले जा रहे राहत सामग्री। ओसीएचए अधिकारी बोले, लोगों ने ट्रकों से खुद ही उतार ली मदद। गाजा पहुंचे ट्रंप दूत। विवादों में घिरे इजरायली समर्थित राहत केंद्र का किया दौरा। का भुखमरी की हालत गंभीर है। गाजा में एयर ड्रॉप से पहुंचाई जा रही मदद। देर अल बला में प्लेन से गिराई गई है राहत सामग्री। गाजा में ज्यादा भुखमरी होने के चलते नाकाफी है ये सामान। भीड़ ने ट्रकों से सामग्री लूट ली। आर्कसस में हाइकिंग कांड का आरोपी कोर्ट में हुआ पेश। एंड्रयू जेम्स मैगजीन की दोहरे हत्या का आरोप। दंपति की मौत, बेटियां सुरक्षित। 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति की धमकी से भड़के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश जारी किया। ट्रंप के टैरिफ से ऑटोमोबाइल उद्योग को हो सकता है भारी नुकसान। टैरिफ में हुए बदलाव का सेक्टर पर पड़ सकता है गहरा असर।